पाकिस्तान में सोलर लगवाना कुछ सालों पहले तक एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन समझा जाता था। लोग कहते थे ये बिजली के बिल से निजात, लोड शेडिंग का हल और इन्वेस्टमेंट भी 3 से 4 साल में रिकवर हो जाएगी। लेकिन अब अचानक हुकूमत की नई पॉलिसी ने सब कुछ बदल दिया है। पहले सिस्टम सिंपल था, नेट मीटरिंग। अगर आपके सोलर पैनल्स दिन के वक्त ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करते तो वो यूनिट्स ग्रिड्स को चले जाते। रात को जब आप बिजली इस्तेमाल करते तो वो एक्सपोर्टेड यूनिट्स एडजस्ट हो जाते। एक तरह का बैलेंस सिस्टम, यानी जो दिया वो वापस मिल गया। लेकिन अब नया मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है नेट बिलिंग। अब जो बिजली आप ग्रिड को भेजेंगे वो एक फिक्स रेट पर आपसे खरीदी जाएगी, जो तकरीबन 10 रुपए से 11 रुपए पर यूनिट के करीब बताया जा रहा है, और इसमें से टैक्स भी माइनस होगा। और जब आप ग्रिड से बिजली लेंगे तो वही पर यूनिट 40 रुपए से 60 रुपए तक मिलेगा, जिस पर टैक्स भी चार्ज किया जाएगा। यानी आप सस्ती बिजली बेचें, महंगी खरीदें। इस हिसाब से जिन लोगों का बिल पहले 0 आता था, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। जिन लोगों ने लाखों खर्च करके सिस्टम लगाया और ये सोचा कि उन्हें मुफ्त बिजली मिलेगी और कुछ साल में इनकी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो जाएगी, अब ना तो उनका बिल 0 आएगा और ना ही इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी। ऑफिशियल्स का कहना है कि नेट मीटरिंग सिस्टम ने पावर सेक्टर पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया था। उनके मुताबिक जब सोलर यूजर्स ग्रिड को यूनिट्स भेजते थे तो उन्हें फुल रिटेल रेट पर एडजस्ट किया जाता था, मगर ग्रिड मेंटेन करने के लिए जो दीगर इखराजात और फिक्स कॉस्ट होती थी उसका बोझ हुकूमत और दूसरे सारिफीन पर आ रहा था। हुकूमत का कहना है कि जिन लोगों के पास सोलर नहीं, इस मेंटेनेंस और फिक्स कॉस्ट का बोझ उन लोगों पर आ रहा था, और इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी फाइनेंशियल प्रेशर में आ गई थी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ रिन्यूएबल एनर्जी को इनकरेज करना जरूरी है, दूसरी तरफ पावर सेक्टर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नई पॉलिसी अचानक ही क्यों आ गई। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये पॉलिसी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के लिए झटका है, क्योंकि सोलर इंस्टॉलेशंस अक्सर लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर बेस्ड होती हैं। लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं, पेबैक पीरियड एस्टिमेट करते हैं, और अगर रूल्स अचानक बीच में तब्दील हो जाएं तो आवाम का हुकूमत से भरोसा भी उठ जाता है और ट्रस्ट का इशू बहुत क्रिटिकल होता है। आज की सोलर पॉलिसी कल किसी और सेक्टर में पॉलिसी रिवर्सल का डर पैदा करेगी। इन्वेस्टर्स भी घबराएंगे, जिससे मार्केट स्लो हो सकती है। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मिडिल क्लास पर पड़ता है, जो कि पहले ही इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस और हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स के दरमियान सर्वाइवल स्ट्रगल कर रही है। सोलर उनके लिए एक रिलीफ स्ट्रेटेजी थी, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी ज्यादा हैरानकुन है। कुछ एनर्जी एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि नेट बिलिंग की पॉलिसी की वजह से नए ट्रेंड्स भी देखने को आ सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर्स बैटरीज की तरफ शिफ्ट करें, ग्रिड पर यूनिट्स भेजने के बजाय स्टोरेज सिस्टम्स इंस्टॉल करें, यानी ग्रिड डिमांड और कम हो जाए। यानी जिस चीज को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी चेंज हुई वही उल्टा बढ़ भी सकती है। अगर एक्सपोर्टेड यूनिट्स की वैल्यू कम हो गई तो कंज्यूमर्स ग्रिड से कम यूनिट्स खरीदने की कोशिश करेंगे। ये पावर सेक्टर के लिए नया चैलेंज बन सकता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां एनर्जी क्राइसिस पहले ही काफी सीरियस इशू है, छत पे लगाए गए सोलर सिस्टम्स बहुत से लोगों के लिए सुकून का बाइस थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पॉलिसी जस्टिफाइड है क्योंकि पावर सेक्टर तबाही के करीब है। कुछ कहते हैं कि कंज्यूमर फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर किए जा सकते थे, जैसे टाइम ऑफ यूज एडजस्टमेंट्स, डायनामिक प्राइसिंग या पार्शियल नेटिंग मैकेनिज्म्स। पहले जो इन्वेस्टमेंट मॉडल तकरीबन रिस्क फ्री लगता था, अब उसमें भी कैलकुलेशन और एहतियात की जरूरत है। अब आम पाकिस्तानी के लिए सबसे अहम सवाल ये है कि क्या सोलर लगवाना अब भी फायदेमंद है। इसका जवाब अब इतना सिंपल नहीं रहा। जिसका दिन के वक्त बिजली का इस्तेमाल ज्यादा है, सोलर अब भी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर मकसद ग्रिड को बिजली एक्सपोर्ट करना था तो अब शायद ये फीजिबल ना रहे।